अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान रमज़ान ट्रांसमिशन। मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ शकील, मेरा साथ देंगी नूर अमानुल्लाह। जैसे कि आपको पता है कि हमारे ट्रांसमिशन के सेगमेंट होते हैं। सबसे पहले गेम सेगमेंट होगा, फिर उसके बाद गेस्ट के साथ गुफ्तगू, फिर नाते कलाम पाक, फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। और उससे पहले नूर, आप पहले हमारे स्पॉन्सर्स के बारे में लाजमी हमारे ऑडियंस को डिस्कस करें। बिल्कुल, हम अपने स्पॉन्सर्स को कैसे भूल सकते हैं। सर्फ एक्सेल जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है, क्यू लिंक्स, जैस्मिन मॉल, ऑर्चिड मॉल, सनसिल्क, पेस्ट टर्मिनेटर, गवादर सेंट्रल, बर्न्स रोड जिनकी हम लोकेशन पर मौजूद हैं, एंड दी फूड व्हील। सबसे पहले अपने गेम शो की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है कि आज हमारे गेम शो में एक जो हमारे कंटेस्टेंट हैं वो हमारे गेस्ट भी होंगे। हाँ बिल्कुल, बल्कि उनका तारुफ भी करवाते चलें। मोहम्मद अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज हमारे शो के गेस्ट भी हैं और दी बर्न्स रोड हाउस के शेफ़ भी हैं, हेड ऑफ शेफ़ हैं। और इनके हाथ में ऐसा जायका है कि ये बंदे को पागल बना देते हैं। बिल्कुल, हम खाकर बने हैं पागल। इनके हाथ पहले में हम बहुत टेस्ट है और जो बनाते हैं बहुत खूब बनाते हैं। चलें पहले गेम शो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, चलें स्टार्ट करें। पंजा होगा आज, और आज तो दोनों पार्टियां हम कहते हैं आज शेफ और शेफ का असिस्टेंट दोनों, शेफ का असिस्टेंट, शेफ और शेफ। ओह वाओ, शेफ वर्सेस शेफ, शेफ वर्सेस शेफ। ठीक है, यस। चलें, रेडी, स्टार्ट। क्या बात है जनाब, आज तो दोनों ही बहुत ज़्यादा जोश में हैं और देखते हैं आज इन दोनों में से कौन जीतता है। भाई चलें, स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। भाई इसको नहीं लेके जाना यार, टेबल नहीं लगी रहा देना भाई। क्या भाई बात है, शेफ वर्सेस शेफ मुकाबला जारी है। जी बिल्कुल। शेफ ने शेफ को मात दी। शेफ को मात दे दी। मोहम्मद अयाज साहब जो हमारे आज के शो के बहुत गुस्सा कर लिया आपने, तो क्या हो गया आपको? उस्ताद है हमारे। यार आपने तो ऐसे ही कि जैसे आपने ना आज सब कुछ ही मुका देना। नहीं, कोई बात नहीं उस्ताद, एक जोश था दोनों के पंजे का कि टक्कर के बंदे थे दोनों, बस। अच्छा, उस्ताद को हरा दिया। ये कैसा? वो तो जिसमें हिम्मत है वही लेके जाएगा ना। ये तो निकम्मा शिगिर्द हुआ। नहीं, मेरे उस्ताद नहीं है ये। अच्छा, मैं बारबेक्यू का शेफ हूँ, ये अपने ये वो वाले उस्ताद है जिसको कहते हैं चल उस्ताद। नहीं नहीं, ये सभी नहीं है। चलें जी, अब अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। अपने गेस्ट को कहेंगे कि आ जाएं जी उस तरफ। जी बिल्कुल, मोहम्मद अयाज साहब से आज बातचीत करते हैं और जानते हैं कि सहर व अफ्तार के हवाले से, क्योंकि रमज़ान चल रहे, सहर व अफ्तार के हवाले से भी बातचीत होगी। अच्छा जी, पहले आप हमें ये बताएं कि आपने यहाँ के खाने जो हैं वो मैंने खुद भी खाए हैं, मैंने खुद भी जायका लिया। ये सब कुछ ये आपको हुनर किसी से सीखा है या आपने खुद ही तजर्बे कर के सीखा है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी फूड जो है मैंने किसी से नहीं सीखा। ये मैंने दोहा में ख़ुद तजर्बे किए, एक रेस्टोरेंट था उसकी ओपनिंग करवाई। बाकी कॉन्टिनेंटल, हाँ जी, कॉन्टिनेंटल वगैरह ये हवारी टावर में सीखे हैं। सबसे अच्छी डिश कौन सी बना लेते हैं? चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई लेते हैं आप? पागल बनाने के लिए भी दिमाग की ज़रूरत है। अच्छा, पागल को स्टीम करते हैं आप? स्टीम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा पागल बनाने के लिए दिमाग की ज़रूरत है। ये तो आपने इंकशाफ कर दिया कि क्या आपके पास दिमाग नहीं। ये रहा हमारा मजाक हमारे गेस्ट के तंज़ो मजाक के साथ गुफ्तगू चलती रहेगी। बिल्कुल, हम इनसे पूछें क्यों सहर व अफ्तार के हवाले से कि क्या बताएंगे अयाज साहब। सहर व अफ्तार में अक्सर ख़वातीन इस बात पर बहुत रुझान देती हैं कि खाना इस तरीके का होना चाहिए कि सहर में हम जो चीज़ें खाएं वो सारा दिन हमें ना तो जलन करें, क्योंकि अब मिड ऑफ रमज़ान चल रहा है, तो इनमें इस टाइम में अक्सर एसिडिटी का और जलन का मसला शुरू हो जाता है। तो इस हवाले से बीगा शेफ़ आप क्या रिकमेंड करेंगे, क्या नसीहत करेंगे लोगों को कि खाना कैसा होना चाहिए? खाना कम से कम स्पाइसी होना चाहिए। मैं जो ख़ुद डिशें बनाता हूँ सेहरी के लिए, उसमें स्पाइसेस कम रखता हूँ रमज़ान में, और गर्मियों में भी हम स्पाइसेस कम रखते हैं। सर्दियों के हवाले से हम डबल कर देते हैं स्पाइसेस, क्योंकि गर्मियों में जलन होती है। और सुबह 2 इलायची और लस्सी पीनी चाहिए लाजमी। ठीक है, यानी इलायची लस्सी में शामिल कर लेनी चाहिए। ये बताइएगा, जो आपका जितने भी आपके वो हाथ के बने हुए खाने हैं उस सब में तो मसाला मिर्चें बहुत तेज़ होती हैं, तो आप कह रहे हैं कम खाने चाहिए? कढ़ाई में तेज़ रखते हैं, लाहौर के लोग थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं, कराची भी आपका तेज़ होता है। इसको इंशाल्लाह बिल्कुल कम से कम कर देंगे, अभी कम से कम कर देंगे इंशाल्लाह। और क्या खाना चाहिए सहरी में कि जिसकी वजह से आपको पूरा दिन रोज़ा ना लगे? इलायची बहुत ज़रूरी है। 4 दाने अगर आप इलायची चबाएंगे तो आपको रोज़ा नहीं लगेगा इंशाल्लाह। 4 दाने इलायची दबाएंगे तो रोज़ा नहीं लगेगा? जी, रोज़ा। तो शहद पीने से लगता है? शहद से भी नहीं लगता, शहद भी अच्छी चीज़ है। आप रखते हैं रोज़े?
रोज़े मैंने कम रखे, मैं क्यों झूठ बोलूँ। हाँ जी, 4 रखे, बाकी नहीं रखे। अच्छा, अफ्तारी में क्या खाना चाहिए? इफ्तारी में फ्रूट वगैरह खाने चाहिए, और पकोड़े समोसे तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, सेहत के लिए बिल्कुल नुकसानदेह। क्या खाना चाहिए? फ्रूट में तरबूज वगैरह खाए, केले खाए, स्ट्रॉबेरी वगैरह, जो सीज़न करनी फ्रूट। चाहिए? इफ्तारी तो खजूर से करनी चाहिए। सबसे पहले खजूर है, पानी है, फ्रूट से। हाँ जी, उसके बाद थोड़ा गैप दे के आधे घंटे बाद खाना खाना चाहिए। ठीक है शेफ़, हमें बताइए कि आपने हमें बताया शहर में बहुत हल्की नमक मिर्च का इस्तेमाल करना चाहिए, तो वैसे आप हमें कुछ रिकमेंड करेंगे हमारे व्यूवर्स को कि प्रॉपर एक इफ्तार की आप कुछ डिशेस गाइड कर दें कि एक फ्रूट चाट तो सभी यूज़ करते हैं, खाना किस तरह का होना चाहिए, और पकौड़े समोसे क्यों, आपने अभी बताया कि तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इस पर भी वजाहत कर दें कि क्या उनसे क्या मसले मसाइल होते हैं। उसके ये कि पूरा दिन हमारा खाली पेट रहता है, फिर उसके बाद हम खजूर खाते हैं, ठंडा पानी, मशरूबात, फ्रूट सारे मिक्स हो जाते हैं, तो उससे गला भी ख़राब होता है, मैदा भी ख़राब होता है, और साइड इफ़ेक्ट भी बड़ा डेंजर है उसका। मैं ख़ुद पकोड़े समोसे नहीं खाते, मेरे बच्चे नहीं खाते, सिर्फ फ्रूट और खाना खाते हैं। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आज मैं नूर का भी इंटरव्यू लूँगा। नूर, आप मुझे बताएं, आप क्या क्या बना लेती हैं? मैं सब कुछ बना लेती हूँ। मसलन क्या क्या बना लेती हैं? मतलब मैं पागल बहुत अच्छा बनाती हूँ और मेरी फैमिली अच्छा। पसंद करती है। मैं पागल स्टीम करके बनाती हूँ। अच्छा, हाँ, उसमें आपको खिलाऊंगी। नहीं, उसमें वो क्या कैसे मसाला डालती हैं उसमें? मतलब मैं मसाला नहीं बनाती, किसी भी पागल को पकड़कर प्रेशर कर दें, आप उसे दम लगाएं अच्छे से और उसमें मसाला फिर दमादम मस्क के अंदर कर दें। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो स्टीम में प्रेशर में खुद ही हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, नूर, आप एक प्रोग्राम करती हैं, मसला क्या है? हाँ, क्या मसला है? एक्चुअली इसमें हम डिस्कस करते हैं कि मसले मसाइल क्या मसला क्या आपको? मसले मसाइल मुझे मसला नहीं है, अवामी मसले मसाइल। अच्छा, मैंने कहा शायद आपको मसला कुछ दरपेश है, इस बिना पे आप कर रही हैं कि क्या मसला है, मसला क्या है? बहुत ही शरारती एंकर है जी काशी साहब, कोई मसला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम उसमें पाकिस्तानी मसले मसाइल डिस्कस करते हैं। बल्कि हम अपने व्यूअर्स को भी कहेंगे, अगर आपको किसी भी किस्म का अपने मोहल्ले में कोई सीवरेज का इशू है, किसी भी किस्म का इशू है, तो आप लोग डेली पाकिस्तान के पेज पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम मसला क्या है कि टीम के हमरा आप लोगों के पास आएंगे और उस मसले को फिर प्रोमिनेंट आपका मसला जो है वो रूनुमा करेंगे कि क्या मसला है और आपको, आपका मसला नूर का मसला बन जाएगा कि भाई की मसला है, फिर तो नूर फिर हल नहीं होना। चले मसला क्या है। अपने क्या कहते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ हम चलते हैं। हमारा आखिरी सेगमेंट जो है वो नाते कलाम पाक का होगा, तंज़ो मज़ा से भरपूर जो वो गुफ्तगू भी साथ साथ चलती रहती है। रमज़ान में रोज़ेदारों को थोड़ा बहुत खुश भी करना चाहिए। अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं। नूर, रोहेल को आप इनवाइट करें और बिल्कुल, रोहेल हमें आज नात सुनाएंगे। रोहेल हमें कौन सा कलाम सुनाएगा? आज सिख मित्रा क्या बात है, बहुत खूब जी, शुरू कीजिए। बिल्कुल। अज सिख मित्रा दी वडेरी क्यों दिलड़ी उदास गनेरी लो विच शोक चंगेरिए अज ने नालाया क्यों जड़ियां इस सूरत नू मैं जाना खा जाना खा इस सूरत नू मैं जाना खा जाना खा के जान जहान खा सच आखा तेरा दिन शान खा इस शान तो शाना सब बनिया अज सिख मित्रा दी वदेरी क्यों दिलड़ी उदास गनेरी सुबहान अल्लाह माँ अजमल का माँ सन का मल का कित मेरे लिए किते तेरी सना किते मेरे लिए किते तेरी सना
उस ताक अखी किते जानियां अज सिक मित्रा दी वदेरीए क्यों दिलड़ी उदास गनेरी लो लो विच शौक चंगेरिए अज नैना लाया क्यों जड़ियां। बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, क्या बात है। नूर, जाते जाते अपने स्पॉन्सर्स को डिस्कस करते हैं और उनका बताते भी। बताइए, मैं आज अपने स्पॉन्सर्स, हम सर्फ एक्सेल से तो सभी जानते हैं कि सर्फ एक्सेल, अगर बाल सिल्की करने हैं तो सनसिल्क, बिल्कुल ना भूलिए। अगर टेस्टी खाना खाना है तो बंस रोड पे, गवादर की प्राइम लोकेशन पे प्लॉट चाहिए तो गवादर सेंट्रल, अगर अपने घर से कीड़े मकोड़े मच्छर लाल बेग किसी चीज़ से चूहे बिल्लियों से निजात पानी है तो पेस्ट टर्मिनेटर की सर्विस ऑनलाइन जाके बुक कीजिए। उसके अलावा जैस्मिन मॉल, ऑर्चर्ड मॉल और क्यूलिंग्स एक प्रॉपर्टी टाइकॉन है, एक प्रॉपर्टी रियल एस्टेट ऑफिस है। जैस्मिन मॉल, ऑर्चर्ड मॉल, यहाँ पे आपको डबल बेनिफिट है। जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी शॉप हायर करते हैं तो आप एक शॉप हायर करने के बाद 10 साल तक उसका फ़िक्स किराया ले सकते हैं, जो हर 3 साल बाद इंक्रीज़ होता रहेगा। ये सारे जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, आप इनसे लाजमी डिस्कस करें, शेयर करें। और आज हमारे एक और स्पॉन्सर ऐड होंगे, शहरियार ट्रेडर्स है, जिसने टायर सस्ते दिलवाने हैं तो शहरियार ट्रेडर लाहौर फैसल टाउन रब्ता करें। नूर, आप ना चले जाना। मैं अभी जाना चाह रही हूँ। जाना चाह रही हूँ? हाँ, टायर डलवाने हैं। टायर डलवाने हैं। चलें जी, जाएं। जी हाँ जी, मैं तो चली शहरियार ट्रेडर। अपने मेज़बान काशिफ शकील को नूर अमान लो के साथ इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।